मध्य प्रदेश में आज का जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। छिंदवाड़ा नगर दक्षिण मध्य प्रदेश राज्य, मध्य राज्य कुलबेहरा की धारा बोदरी के तट पर स्थित है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 671 मीटर की ऊंचाई पर सतपुड़ा के खुले पठार पर ये जो छिंदवाड़ा है ये इलाका स्थित है। उपजाऊ कृषि भूमि से भी घिरा हुआ है। इसमें एक बात में दूसरी बात आपको बता दें, दक्षिण में नागपुर के मैदानों की ओर से भी ढलान है। इसमें पठार के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में चौराई गेहूं के उपजाऊ मैदान छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति कैसी थी। नागपुर का मैदान कपास और ज्वार की खेती का समृद्ध इलाका है। इस समूचे क्षेत्र का सबसे संपन्न और सर्वाधिक आबादी वाला हिस्सा यही है। इसके बाद इसकी नदियों के बारे में बात करें तो बेनगंगा, पेंच, कान्हन नदियां इस क्षेत्र की अपवाहित नदियां हैं। अब नदियों से मिट्टी कैसे बनती है? यहाँ की जो मिट्टी है बजरी युक्त है और जल्दी सूखने वाली मिट्टी है। अब नदियों की वजह से थोड़ा सा उपजाऊपन बढ़ भी जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से 3 नदियां यहाँ पर हैं, बेनगंगा, पेंच और कान्हन नदियां हैं। तो ये मिट्टी को जो है बजरी युक्त बना देती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, कम बारिश के बावजूद भी यहाँ का जो मौसम है काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है, खुशनुमा है। इस नगर का नामकरण छिंद यानी खजूर जैसे दिखने वाले वृक्ष के नाम पर पड़ा हुआ है, इसलिए छिंदवाड़ा बोलते हैं इसको। आगे हम बात करते हैं, छिंदवाड़ा में मिट्टी से निर्मित एक दुर्ग है जहाँ 1857 के विद्रोह से पहले सेना का शिविर था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से। इसके बाद 1867 में 1867 नगर पालिका का गठन हुआ यहाँ पर। यह एक देखिए यहाँ पर एक रेल और सड़क के महत्वपूर्ण जंक्शन पर बसा हुआ है। इसके इर्द गिर्द के पठारी क्षेत्रों में कोयला, मैग्नीज, जस्ता, बॉक्साइट और संगमरमर का खनन होता है। कपास का व्यापार और कोयले की ढुलाई इस नगर की मुख्य गतिविधियां हैं। कपास, ओटाई और आरा मिलें यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। तो कपास मुख्य रूप से महत्वपूर्ण व्यापार है। पठार में व्यापक पैमाने पर पशुपालन भी होता है। स्थानीय स्तर पर यहाँ नगर मिट्टी के बर्तन, जस्ता, पीतल, कांसे के आभूषण और चमड़े की मशक के निर्माण के लिए विख्यात है। यहाँ जलापूर्ति और कोई भी जितने भी डैम हैं जलापूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, इमरती लकड़ियाँ जो हैं बिक्री के लिए यहाँ पर साप्ताहिक हाट लगता रहता है। यहाँ पर कोई भी खरीदना हो तो। छिंदवाड़ा में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध विश्वविद्यालय है। सन 2018 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की बनते ही इसके अंतर्गत छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट के महाविद्यालय आ गए हैं। बड़कुड़ी से ठीक पश्चिमोत्तर में एक खनन विद्यालय भी है। गोंड वंश की पुरानी राजधानी देवगढ़ छिंदवाड़ा नगर के पास ही स्थित है। आगे हम बात करते हैं, छिंदवाड़ा भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। इसे छिंद मतलब क्या होता है? ताड़ का एक पेड़, इसलिए इसका नाम जो है छिंदवाड़ा पड़ गया। एक समय यहाँ शेरों की बहुतायत थी, इसलिए पहले से सिंहवाड़ा भी कहते थे, यानी सिंह यानी शेर। तो इस प्रकार से वृक्ष के नाम पर सिंह के नाम से सिंहवाड़ा जो है पड़ा। आगे हम बात करते हैं दर्शनीय स्थल के बारे में। तो यहाँ पर जंगल, झीलों और पहाड़ों के बीच में स्थित है, इसलिए बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहीं संबंधित है। सिमरिया हनुमान मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर, अम्बाड़ा, भरतादेव, तामिया ये बहुत प्रसिद्ध है। सप्तधारा, मटकुली, पातालकोट, यहाँ पर जो सूरज है बहुत देर में पहुँचता है। डोंगर, खेड़ापति माता मंदिर, कपूर दादा मंदिर, चिरई, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, हनुमान मंदिर। तो इस प्रकार से जितने भी है, जुन्नारगढ़ मंदिर, अर्धनारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मोहली गांव मंदिर, ये सभी यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आता है छिंदवाड़ा की संस्कृति के बारे में। तो सतपुड़ा के जंगलों से घिरा हुआ यहाँ पर अपने अपने आदिवासी हैं। आदिवासी में गोंड है, प्रधान है, भारिया है, कोरकू जैसी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद हिंदी, उर्दू, कोरकू, मुसई जैसी भाषा और बोलियों का यहाँ पर है। जिले में पोलू, भुजलिया, मेघनाथ, अखाड़ी, हरिज्योति जैसे त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। पादुर्गा का एक गोटेवार मेला विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। तो गोटेवार का मेला बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर, जिसमें लोग एक दूसरे को पत्थर फेंकते हैं। छिंदवाड़ा में कई मंदिर भी हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद हम बात आते हैं छिंदवाड़ा जिले का नामकरण।
तो छिंदवाड़ा जिले के नामकरण में कौन कौन सी मान्यता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो मान्यता मैंने आपको बताया कि खजूर की एक जाति थी छिंद, उसके नाम से ही छिंदवाड़ा पड़ा। दूसरी मान्यता है कि यहाँ पर जो शेर थे बहुत ही मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए सिंहवाड़ा के नाम से इसको कहते थे। तीसरी जो मान्यता है सिंधियों के परिवार से सम रखने की वजह से इसका नाम सिंहवाड़ा या छिंदवाड़ा पड़ा। तो ये तीनों मान्यताएं जो है इसके नाम को लेकर हैं, पहली, दूसरी और तीसरी मान्यता। तो पहली मान्यता है खजूर के पेड़ को लेकर जिसको हम छींद कहते हैं, दूसरी मान्यता सिंह को लेकर और तीसरी मान्यता सिंधियों को परिवार को लेकर है। आगे हम कुछ बातें जानते हैं छिंदवाड़ा के बारे में। तो ये देखिए पातालकोट। पातालकोट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पातालकोट घाटी 79 किलोमीटर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। समुद्र स्तर से इसकी ऊंचाई देख लीजिए, यहाँ पर बताई गई कितनी है, यानी बहुत जो पातालकोट जो क्षेत्र है ये बहुत नीचे स्थित है। यहाँ पर सूरज भी लगभग सुबह के 12 बजे पहुँचता है। घाटी में दूधी नदी बहती है। यह घोड़ा जूता आकार की घाटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी घोड़ा के आकार की पहाड़ी है, वहाँ पे घिरा हुआ है। यहाँ पर एक गांव भी है, तो गांव भी काफ़ी नीचे स्तर स्थित है। चट्टानें जो यहाँ की हैं वो आर्कियन युग से लगभग 2500 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसमें ग्रेनाइट गनी है, हरी स्क्लिट है, मूल चट्टान है, गोंडवाना तलछट है। तो इस प्रकार के यहाँ पर बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पातालकोट की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर स्थित हैं। आजकल ये काफ़ी पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है पातालकोट। साथ साथ तामिया भी आप जाएँ तो वहाँ पर भी जाएँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, पातालकोट के जो गांव हैं वो घाटी के अंदर से आपको गांव के रास्ते पे जाना पड़ता है। कभी कभी कहते हैं कि जो पातालकोट है यहाँ से मेघनाथ जो है मेघनाथ का महत्वपूर्ण मिलता है, यहाँ पर पाताल के जाने का रास्ता है, ऐसा कुछ कहते हैं, कुछ मान्यताएं हैं। आगे हम चलते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से बना हुआ है एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसके दक्षिणी भाग में स्थित है जो कि उत्तर से दक्षिण तक के ये पूरा फैला हुआ है। ये सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में महाराष्ट्र के किनारे मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से जो ये पार्क है ये 758 किलोमीटर इसमें शामिल है। इसमें मोंगली पेंच अभयारण्य और इंदिरा प्रदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्र यहीं से है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? छिंदवाड़ा जिले में है। देवगढ़ का किला। देवगढ़ का जो किला है ये छिंदवाड़ा से 24 मील दक्षिण में स्थित है। किला एक पहाड़ी पर बनाया गया है। इसमें एक गहरी घाटी भी है। ये कब बना है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये 18वीं शताब्दी में बना हुआ है। गोंड साम्राज्य की राजधानी थी। देवगढ़ राज्य मध्य भारत का सबसे बड़ा आदिवासी राज्य माना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि देवगढ़ किले में नागपुर से जोड़ने वाला एक गुप्त भूमिगत मार्ग था जिसका उपयोग आपातकाल में राजाएं अपने बचने के लिए किया करते थे। किले में नागरखाना, मवेशी ड्रम का एक स्थान, किले की दीवारों के बिखरे अवशेष और दरबार हाल के अवशेष हैं। किले के शीर्ष पर मोंटी टंका नामक का एक जिज्ञासु जलाशय भी है। कहा जाता है कि एक समय में जलाशय में जमा पानी इतना साफ रहता था कि एक सिक्के के तल पर भी स्पष्ट दृश्य हो सकता था, यानी कोई सिक्का डाल दो तो वो भी दिखाई देता था। आगे हम बात करते हैं पांडुरना का गोटरमाल मेला। ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है यहाँ का। छिंदवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर पांडुगा में गोटमार का जो है एक मेला लगता है। गोटमार मेला जाम नदी के तट पर बनाया जाता है। तो देखिए चलिए, और अमावस्या के दिन ये जो है मनाया जाता है। गोटमार मेला जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। गोटमार मेले में क्या किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। एक लंबे पेड़ को नदी के बीच में एक झंडे के साथ खड़ा किया जाता है। मतलब एक पेड़ जो है नदी के बीच में खड़ा कर देते हैं। और गांव के निवासी जो है सावर गांव पांडुना नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा हो जाते हैं। विपरीत गांव के व्यक्तियों पर पथराव शुरू करते हैं, मतलब थोड़ा पकड़ वाला पथराव होता है, जो नदी के बीच में जाकर झंडा हटाने की कोशिश करते हैं पेड़ के तने से ऊपर, यानी उसको हटाना होता है झंडे को। तो इस प्रकार से विपरीत गांव के लोग जो है खड़े हो जाते हैं और एक बीच के जो पेड़ है उससे झंडा हटाया जाता है। जिस गांव का निवासी झंडा हटाने में सफल होता है उसे विजयी माना जाता है।
पूरी गतिविधि माँ दुर्गा के पवित्र स्थान के जप के रूप में की जाती है। इस प्रकार से ये मेला होता है। आगे हम बात करते हैं छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कहा जाता है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही बड़ा जिला है। चलिए और देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। छिंदवाड़ा जिले के बारे में जानते हैं, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कहा जाता है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सबसे अधिक है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा। राज्य का मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा के तामिया विकास खंड में पातालकोट नाम स्थान पर भारिया जनजाति निवास करती है, तो ये भी है। इसके बाद हम बात करते हैं जो भारिया जनजाति होती है वो निवास करती है नीचे स्थान पर, जो पातालकोट मैंने बताया। यहाँ पर दूधी नदी बहती है जो नर्मदा की सहायक नदी है। छिंदवाड़ा में स्याही बनाने का कारखाना भी है। जाम नदी किनारे पांडुना में गोट मार्केट प्रथा प्रचलित है, ये बारे में बात कर सकते हैं। अब देखते हैं हनुमान जी की प्रतिमा, देखते हैं अपन क्या है ये। यही उमरा में मेघनाथ का मेला प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थापित है। तो मेघनाथ बहुत, मैंने आपको पहले बताया था, पातालकोट मेघनाथ का संबंध रखता है। रेया राज्य में सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला है। आदिवासी कला संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया है। कोयला, तांबा, मैंगनीज का उत्पादन भी यहीं किया जाता है। लाही प्रपात कान्हन नदी पर स्थित है। इस प्रकार से ये है। अब एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, पातालकोट किस तहसील में स्थित है? तो क्या लगाएंगे आप इसका आंसर? चलिए कुछ प्रश्नों करते हैं। पातालकोट किस तहसील में स्थित है? लामिया, जुन्नादेव, परासिया और चौराई। इसका उत्तर आपको जो है देना है। बताइए किस क्या हो सकता है इसका आंसर। फिर मैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर मुझे ज़रूर देना है कि पातालकोट किस तहसील में स्थित है, जो कि छिंदवाड़ा जिले में है। हम पहले ही बात कर चुके हैं पातालकोट के बारे में, बहुत ही नीचे पर स्थित है। यहाँ पर भारिया जनजाति पाई जाती है। तो आपको ये बताना है लामिया, जुन्ना, देव, परासिया और चौराई, ये जो तहसीलें हैं, ये जो छिंदवाड़ा की जो मुख्य रूप से तहसीलें हैं, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देना है। और भी इसका आंसर, तो इसका आंसर है लामिया, जो है पातालकोट जो है लामिया तहसील में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं छिंदवाड़ा के संबंध में क्या सत्य है। एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना, रेयान इंडस्ट्री की स्थापना, उपयुक्त सभी। यानी आप कपास को संबंध हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो छिंदवाड़ा के बारे में क्या इसमें से सही हो सकता है? एग्रो कॉम्प्लेक्स, टेक्सटाइल पार्क या उपयुक्त सभी? तो सभी इसका आंसर है, सभी है यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है तामिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अभी हमने बात किया है। तो पहला है भारिया, दूसरा सहारिया, तीसरा मुड़िया और फिर भारिया। तो थोड़ा इस यहाँ पे आंसर थोड़ा आप सही कर लीजिएगा इसको, ABC की जगह ACD भी हो गया, तो इसको सही कर लीजिएगा आप। तो इसका सही आंसर है भारिया जनजाति। इसके बाद हम बात करते हैं सालीबड़ा में स्थित है। सालीबड़ा में क्या स्थित है? कल्याणी देवी का मंदिर, शारदा देवी का मंदिर, चंडी माई का मंदिर, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही इसका आंसर हो सकता है? शारदा देवी का मंदिर जो है इसका सही आंसर है। हम आगे चलते हैं। पातालकोट के संदर्भ में क्या कथन सत्य है? यह घाटी का 1500 फीट निचला क्षेत्र है। 20 यहाँ से एक सुरंग पचमढ़ी तक जाती है। पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। उपयुक्त सभी। बताइए। तो सही आंसर आपको बता दिया गया, यहाँ पर लगा दिया गया है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ये सभी आंसर सही है। पचमढ़ी तक जाती है सुरंग। गोरभार मेला किस नदी पर आयोजित किया जाता है? इसके बारे में बताया था हमने कि एक नदी होती है जिस पर बीच में पेड़ लगा देते हैं, तो क्या नदी है? जाम नदी है। तो इसका सही आंसर जाम नदी है। और एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। विश्व प्रसिद्ध गोरमाल मेला किस तहसील से लगता है? ये क्वेश्चन आजकल आने लगे, जिला नहीं पूछता आजकल, तहसील पूछता है। जैसे पातालकोट में आपको बताया गया था वो तहसील पूछा था, यहाँ पर भी पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला आंसर तामिया, दूसरा जुन्ना देवी, तीसरा पांडुना और छिंदवाड़ा। बताइए इसमें दोनों गांव के लोग जो है एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, तो क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका सही आंसर है पांडुरना। मैंने उसका अभी जब पढ़े थे हम तो इसका जिक्र भी किया था पांडुरना का। फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हो सकता है आपको? तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर पर। छिंदवाड़ा में कौन सा जलप्रपात नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। कुकड़ी खापा, लिलाही, झांडी दाह या कोई नहीं? बताइए।
तो बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा नहीं है छिंदवाड़ा में। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लगाना है। तो कुकड़ी छापा, लिलाही है, झांडीदार नहीं है। नागरवाड़ी क्यों प्रसिद्ध है बताइए। नागरवाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, किलों के लिए, गुफाओं के लिए, स्तूपों के लिए। बताइए क्यों प्रसिद्ध है। गुफाओं के लिए। इसका सही आंसर है गुफाओं के लिए। फिर हम आते हैं कपूरथा प्रसिद्ध है। कपूरथा छिंदवाड़ा में क्यों प्रसिद्ध है? पहला, कल्याणी देवी का मंदिर, शारदा देवी का मंदिर, काली माई का मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दुर्गा माँ का मंदिर, नहीं कल्याणी देवी का मंदिर। ठीक है, तो इस प्रकार से